वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 21 सितंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों यह मनाया गया है 16 सितंबर को। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस? तो 16 सितंबर को मनाया गया है। अब इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। हिमालय दिवस 9 सितंबर, विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस 9 सितंबर। साथियों, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 9 सितंबर को मनाया गया है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। साथी, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो 11 सितंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर। नेशनल इंजीनियर डे कब मनाया गया है साथियों? तो 15 सितंबर को मनाया गया है नेशनल इंजीनियर डे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? 16 सितंबर को। अगला प्रश्न हमारा है, D9 स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो D9 स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपक चाहर साथियों। कौन बनी है? ये क्रिकेटर है दीपक चाहर साथियों, जो D9 स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। साथियों, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और भी कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के पंकज त्रिपाठी, जेब्रोनिक्स टीवी के ऋतिक रोशन, रियलमी के शाहरुख खान, गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋतिक रोशन है साथियों। गेमिंग ऐप A23 और थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। फायर वोल्ट की कियारा आडवाणी, स्विट्जरलैंड के टूरिज्म फ्रेंडशिप के ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा साथियों, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर हैं डॉक्टर दीपा मलिक। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। और बिगफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम किस शहर में है। अगला प्रश्न हमारा है, नुआखाई जुआर महोत्सव 2023 का कहां मनाया गया साथियों? तो नुआखाई जुआर महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ है ओडिशा में साथियों। और याद रखना, यह गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन मनाया जाता है नुआखाई महोत्सव साथियों। कहां मनाया जाता है? ओडिशा में। देखो साथियों देखो, ऑप्शन में आपको 4 राज्य दिख रहे हैं। इस चारों राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को हम देखेंगे। तो देखो साथियों, मध्य प्रदेश जो है ये मध्य भारत का राज्य है, तो इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल साथियों कौन है? तो मंगूभाई छगन भाई पटेल। छत्तीसगढ़ भी साथियों मध्य भारत का ही राज्य है, इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है साथियों? तो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। ओडिशा के साथियों मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। और राज्यपाल हैं गणेशी लाल साथियों। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन हैं। और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन साथियों। अब कुछ और भी महोत्सव हैं जैसे कि भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र, ओनम महोत्सव केरल, खराची महोत्सव त्रिपुरा, आम महोत्सव लखनऊ। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया है। अबुबाची मेला असम, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, आदि महोत्सव नई दिल्ली, आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुंबई, खुजराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में साथियों ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। मेला माघी कहाँ मनाया गया है? तो पंजाब में मनाया गया है साथियों। विज्ञान साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भोपाल में। अवतार महोत्सव राजस्थान, परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली, लोसर महोत्सव लद्दाख, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ओडिशा में मनाया गया साथियों। मुथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर में।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। और संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया साथियों। सरस फूड फेस्टिवल मनाया गया नई दिल्ली में। सिथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। और खीर भवानी मेला 2023 कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, गृहिणी को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने गृह आधार योजना की शुरुआत की है? तो साथियों गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसी ने शुरू किया है गृहिणी को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना। साथियों देखो फिर से आपको ऑप्शन में 4 राज्य दिख रहे हैं। मैंने अभी जस्ट बताया आपको मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में साथियों। देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और साथियों महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। छत्तीसगढ़ के साथियों मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथियों गोवा, देखो गोवा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहला तो यही बनता है कि दूध सागर झरना कहाँ है? गोवा में है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। साथियों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नंदा झील कहाँ है? तो नंदा झील गोवा में है और इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में ही होगा साथियों। क्लीन एथॉन का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। तो गोवा में एक मिरीमारा बीच है वहीं पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। और हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। और नंदा झील कहाँ है? गोवा में साथियों। दूधसागर झरना कहाँ है? गोवा में। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो मुंबई में साथियों। मुंबई के नवी मुंबई में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2027 के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो मुंबई में होगा। अब मुंबई में होगा तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। और साथियों केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान भी साथियों महाराष्ट्र के नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे में है साथियों इंडियन सेक्रेटरी प्रेस कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में साथियों। और नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? पुणे में। अगला प्रश्न हमारा है, आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है साथियों। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। साथियों इंडोनेशिया के PM कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब देखो इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है तो इंडोनेशिया के दक्षिण नाटूना सागर में इसका आयोजन हुआ है। आसियान साथियों आसियान सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है तो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो किम हॉर्न जो है वो साथियों आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। आसियान में 10 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? बुरनोई है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम साथियों। यही 10 मेंबर आसियान में हैं। आपको बस बताना है कमेंट बॉक्स में कि आसियान की स्थापना कब हुई साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, जम्मू कश्मीर के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है साथियों? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम हो गया साथियों शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। साथियों उधमपुर का हुआ है और ये जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा साथियों। कौन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल? कौन है? मनोज सिन्हा साथियों अब देखो अच्छा लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। चंडीगढ़ में साथियों प्रशासक होते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? साथियों बनवारी लाल पुरोहित। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना साथियों। पौंडीचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तमिलसाही सौंदरराजन। साथियों 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री होते हैं, एक दिल्ली जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और एक है पौंडीचेरी जहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री N रंगास्वामी है साथियों दादर और नगर हवेली और दमन व दीव के उपराज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं साथियों। अंडमान और निकोबार के DK जोशी हैं और लक्षद्वीप के भी साथियों प्रफुल्ल पटेल है, यानी कि प्रफुल्ल पटेल 2 यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल हैं, दादर व नगर हवेली और दमन व द्वीप
और लक्षद्वीप के साथियों उपराज्यपाल कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल है। साथियों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभयारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है जम्मू कश्मीर में। और मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कश्मीर में होगा साथियों जम्मू कश्मीर में ही बैरी नाग झील है, मानस बल झील है, शेषनाग झील है, बूलर झील है, डल झील है। ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न हमारा है, नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया है साथियों? तो जगदीप धनकर उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनकर, इन्होंने ही नई संसद भवन पर पहली बार तिरंगा फहराया है। अब साथियों पुरानी संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया है? तो संविधान सदन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है पुरानी संसद भवन का नाम। देखो प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया है और झंडा साथियों किसने फहराया पहली बार? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने फहराया है। देखो संसद की नई भवन पर पहली बार रविवार को तिरंगा फहराया गया था। कब? 17 सितंबर को साथियों। और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुराने बिल्डिंग के कामकाज नई इमारत में शिफ्ट हो गई थी। अब अगला प्रश्न हमारा है साथियों नई संसद भवन की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, याद रखना। साथियों अगला प्रश्न हमारा है G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो रायपुर में साथियों शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में साथियों रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यही शुरू हुई है साथियों। अब देखो साथियों G20 शिखर सम्मेलन साथियों 9 सितंबर को दिल्ली में शुरू हुआ था और G20 का नाम अब क्या हो गया है? G21 हो गया है, क्योंकि साथियों अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हो गया है। साथियों इसमें 19 देश हो गए साथियों और 2 संघ हो गए, एक अफ्रीकी संघ और एक साथियों यूरोपीय संघ। देखो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजाली ओसोमानी है। इसमें 55 देश शामिल हैं साथियों और अफ्रीकी महाद्वीप के महादेशों से बना है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। और अब G20 का नाम होने वाला साथियों क्या हो जाएगा? तो G21 हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल भारत मंडप के बाहर नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई थी और इस नटराज की प्रतिमा की जो ऊंचाई साथियों थी वो कितनी थी? तो इसकी ऊंचाई थी 27 फीट और चौड़ाई कितनी थी? 21 फीट और वजन कितना था? 18 टन साथियों इसका वजन था। और ये अष्ट धातु तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, चांदी, सोना, पारा और लोहे से बना था। चोल युग की स्वदेशी तकनीकी साथियों लॉस्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति पर इसको बनाया गया था साथियों। और साथियों इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ इसमें चीन, रूस और स्पेन के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल नहीं हुए थे। साथियों बताना है अब G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा था, तो 24 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा ये बताना है कमेंट बॉक्स में। और अब G20 के 21 मेंबर कौन कौन से हैं? तो भारत है साथियों, जर्मनी है, इटली है, कोरिया गणराज्य है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। कौन है? कनाडा है साथियों। उसके बाद फिर फ्रांस है, USA है और अफ्रीकी संघ है साथियों। और कौन कौन है देखो तो साथियों अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है, जापान है, मैक्सिको है, सऊदी अरब है, तुर्की है, ब्राजील है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है और यूरोपीय संघ है साथियों। यानी कि G20 का नाम 21 हो गया और G20 में 21वां मेंबर कौन बना है? अफ्रीकी संघ बना है साथियों। कौन बना है? अफ्रीकी संघ। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। बुथुकम्मा फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। सेनेलोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो चंद्रमा का अध्ययन होता है। आज का आपका प्रश्न है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जोस पॉलिन गोम्स का कितने वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? और तीसरा आपका है हाल ही में देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बना है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथियों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।